महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं, यह धर्म और अधर्म के संघर्ष की अमर गाथा है। आज हम सुनेंगे उस वीर की कथा जिसने कम उम्र में ही पूरी दुनिया को साहस का अर्थ सिखा दिया। वह था अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, सिर्फ 16 वर्ष की आयु, लेकिन हृदय में सिंह जैसी वीरता। एक ऐसा योद्धा जो अकेला पूरी कौरव सेना पर भारी पड़ गया। द्वारका नगरी में उत्सव का माहौल था। अर्जुन और सुभद्रा के घर पुत्र जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने बालक को गोद में उठाया और मुस्कुराकर बोले, यह बालक केवल योद्धा नहीं बनेगा, यह धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करेगा। कहते हैं जब अभिमन्यु अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में था, तब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की कला बता रहे थे। अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया, लेकिन बाहर निकलने की विधि सुनने से पहले ही सुभद्रा सो गई। और यही अधूरी शिक्षा एक दिन इतिहास बदलने वाली थी। कुरुक्षेत्र में महायुद्ध शुरू हो चुका था। धरती कांप रही थी। आकाश अस्त्रों की अग्नि से भर चुका था। 13वें दिन गुरु द्रोणाचार्य ने बनाया भयंकर चक्रव्यूह, ऐसा युद्ध विन्यास जिसे तोड़ना लगभग असंभव था। उस दिन अर्जुन युद्ध भूमि से दूर थे। युधिष्ठिर चिंतित थे, अब इस चक्रव्यूह को कौन तोड़ेगा। तभी आगे बढ़ा एक युवा योद्धा। मामा श्री कृष्ण और पिताश्री अर्जुन से मैंने चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीखा है, मैं इसे तोड़ सकता हूँ। भीम बोले, वीर अभिमन्यु, हम तुम्हारे पीछे रहेंगे। लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। चक्रव्यूह में प्रवेश रथों की गर्जना हुई और अभिमन्यु बिजली की गति से चक्रव्यूह में घुस गया। उसका धनुष अग्नि की तरह बरस रहा था। एक एक कर कौरव योद्धा गिरने लगे। दुर्योधन क्रोधित हो उठा, यह बालक हमारी पूरी सेना को नष्ट कर देगा। कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य सभी अभिमन्यु को रोकने पहुंचे, लेकिन अभिमन्यु अकेला ही सब पर भारी पड़ रहा था। उसकी वीरता देखकर देवता भी आश्चर्यचकित थे। अधर्म की पराकाष्ठा फिर हुआ महाभारत का सबसे अन्यायपूर्ण क्षण। जयद्रथ ने पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया। अब अभिमन्यु अकेला था, धर्म के नियमों के विरुद्ध। सभी महारथियों ने मिलकर उस बालक पर हमला कर दिया। कर्ण ने पीछे से वार किया। द्रोणाचार्य ने धनुष तोड़ दिया। दुःशासन के पुत्र ने गदा से प्रहार किया, लेकिन अभिमन्यु रुका नहीं। जब हथियार टूट गए तो उसने रथ का पहिया उठाकर युद्ध किया। वह अकेला लड़ रहा था, लेकिन उसके साहस के सामने पूरी सेना कांप रही थी। अधर्म ने मिलकर धर्म के उस वीर पुत्र को धरती पर गिरा दिया। पूरा कुरुक्षेत्र मौन हो गया। अर्जुन का क्रोध। जब अर्जुन को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने आकाश की ओर देखकर प्रतिज्ञा की, यदि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध न करूं, तो अग्नि में स्वयं प्रवेश कर जाऊंगा। पूरा युद्धक्षेत्र कांप उठा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था अब अधर्म का अंत निश्चित है। अभिमन्यु हारकर भी अमर हो गया। उसने सिखाया, साहस उम्र का मोहताज नहीं होता, धर्म के लिए दिया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता, सच्चा योद्धा अंत तक संघर्ष करता है। आज भी जब वीरता की बात होती है तो सबसे पहले नाम लिया जाता है अभिमन्यु का। जय श्री कृष्ण, जय वीर अभिमन्यु।